नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, यानी अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए और अच्छी याददाश्त के हिसाब से ये तीनों ही प्रारूप से आपकी उंगली ठीक। परंतु ऐसी जब उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती तो महिला हो या पुरुष हो, किसी उसके जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है, यानी जीवन में उसको अप डाउन का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली का फल है। आइए बात करता हूँ आपकी यश मान सम्मान की उंगली, सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर पहले ही पर्व पर कट का निशान लग जाए और दूसरे पर, तो ये अपने आप में वो कट होते हैं जो आपके अपनी मेहनत के द्वारा यश मान सम्मान में बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत के द्वारा आपको नहीं दिला रहे हैं वर्तमान में। और यदि ये कट हमेशा लगे रहे इस प्रकार से तो आपको जीवन में भी आपका अपना यश मान सम्मान नहीं दिलाएंगे, यानी कि जिस ऊंचाई को आप चाहती हैं वो ऊंचाई आपको नहीं मिलेगी। या जैसे कह देते हैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रह आदमी करता है, मेहनत करता है, पर उसका फल ना मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर टर्न लेकर के जाने वाली शनि की उंगली, यानी जीवन के अंदर संघर्ष है, जीवन के अंदर छोटे मोटे रोग भी आपके पास लगे रहते हैं। और जहाँ तक आपके द्वारा धन कमाने की स्थिति है तो उसको ये नेगेटिव दिखलाने वाले चिन्ह भी अभी मौजूद हैं, यानी आपके द्वारा अभी यहाँ कहीं से कहीं तक भी धन कमाने के स्रोत नज़र नहीं आते। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है, यहाँ पर यदि देखें तो इसको देखा जाता है संतान सुख के लिए, पति सुख के लिए, साथ ही साथ धार्मिक स्थिति के लिए और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान प्राप्त करने के लिए या अपनी सास ससुरों का। तो यहाँ उस चीज़ के से कोई दिक्कत नहीं है, आप घर वालों का भी मान सम्मान करते हैं। और कुल मिलाकर के जब ये कट यहाँ पर मौजूद हैं तो थोड़ा यही बात कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, यानी आप स्वयं से कुछ अर्जन करना चाहती हैं तो वो नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये बृहस्पति उंगली का फल। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ देखिए आपके राइट हैंड में चलता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को दोनों तरफ से देख के चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको एक हाथ दिखलाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे प्रोजेक्टर पर आपके सारे हाथ दिखलाई दे रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएँ हैं नीचे से ऊपर की तरफ जो ऊर्जा भरती है आपके अंदर, जो इस प्रकार को बताती हैं कि किसी प्रकार से कोई बुद्धि की कमी, यानी आने वाले समय में आपकी बुद्धि के अंदर और प्रखरता बढ़ेगी, आप और ज़्यादा सीख पाएंगी और तरक्की कर पाएंगी। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। चलिए आपको मैं बात कर लेता हूँ यश के पर्व की। यश का पर्व और यश के पर्व पर यहाँ से एक ट्रायंगल, और इसके बाद में यहाँ देखें तो ये वो रेखाएँ आपके पास हैं कि यदि आप चाहें तो अपने जीवन के अंदर प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी नौकरी के द्वारा, या कह सकते हैं कि व्यवसाय के द्वारा अगर आप प्रयास करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकती हैं। कौन कौन सी उम्र में, ये मैं भी बाद में बताऊंगा। आइए बात करता हूं इसके बाद में आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर जब ये रेखाएं खड़ी हों और साथ में आड़ी रेखाएं काटें, और ये आड़ी रेखा यदि उम्र में सारी में रही तो ये वो रेखाएँ हैं जो बता रही हैं कि आपके जीवन के 65वें वर्ष पर, आपके जीवन के 72वें वर्ष पर, आपके जीवन के 80वें वर्ष पर ये आपको धन जैसी ग्रहण रहेगा, लेकिन धन की स्थिति तब भी आपके पास बनी रहेगी, यानी कुल मिलाकर सामान्य धन की स्थिति आपके पास आजीवन बनी रहेगी 55 वर्ष के बाद भी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति की रेखाओं के बारे में। बृहस्पति की रेखा यहाँ इस प्रकार से निकले और जाकर के शनि पर्व को पहुँचे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप अपनी कला का इस्तेमाल करें और जीवन के अंदर आप धन प्राप्त करें। साथ ही साथ जब ये ब्रैकेट बन जाता है तो निश्चित रूप से आप अपने घर के मकान में रहेंगे, यानी कि चाहे पति का मकान हो, चाहे आपका स्वयं का मकान हो, लेकिन आप रहेंगे अपने घर के मकान में, किराए के में नहीं रहेंगे। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और दोनों ही हाथ के अंदर बहुत पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर कहूँ उठने गिरने वाली रेखाओं के साथ साथ आपकी रेखा बहुत ज़्यादा
एक दूसरे के बटी हुई रस्सी की तरीके से है। यानी मन के अंदर उठा पटक कुछ आपके में चलती रहती है, हर वक्त आपका मन बेचैन रहता है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ रोग आपके साथ में निरंतर रूप से लगे रहते हैं। इस प्रकार की ही हृदय रेखा का फल। तो आपको रोगों से बचना होगा, इसके लिए आपको अच्छा खान पान, प्राणायाम या ईश्वर पूजा कह सकते हैं। जब यहाँ पर हृदय रेखा का ये फल देख रहा हूँ तो ये अपने आप में मन की बात है, मन से कोई बुरे नहीं है। सवाल है आप रोगों से परेशान रहेंगे, आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने वाली ये रेखा है। अब बात करता हूँ आपके मंगल के पर्व की। मंगल पर्व और यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली इन रेखाओं को देखें तो ये वो रेखाएं हैं, यानी आप यदि चाहें तो कोई टेक्निकल कार्य करके अपने हुनर के द्वारा धन प्राप्त कर सकती हैं, दूर स्थानों से जुड़ करके काम कर सकती हैं, परंतु पति के साथ पार्टनरशिप करेंगी तो उसमें आपको लाभ नहीं दिखता। तो ये अपने आप में वो मंगल रेखा है। और यहाँ अंदर जब क्रॉस के चिन्ह हो जाते हैं तो वो इस बात को दर्शाते हैं कि आपको संतान जो होगी वो आपको संतान सर्जरी के द्वारा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से वो कर्म रेखाएं निकल रही हैं जो बताती हैं कि आप एक निकम्मी प्रवृत्ति की नहीं हैं, आप कर्म करना चाहती हैं और कर्म के द्वारा मेहनत करना चाहती हैं। तो शुक्र पर्व तक से इसका संबंध बना है। ये एक अति उत्तम बात कहलाई जाएगी कि आप कर्म से अपने आप को खड़ा करना चाहती हैं और कर भी लेंगी खड़ी। चलिए अब बात हो गई इसके बाद में सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर ये देखिए आपकी एक बुद्धि रेखा एकदम डाउन हो जाती है तो एक रेखा इसमें से ऊपर की तरफ भी निकल जाती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ ये रेखा है जो अपने घर वालों से संबंध से प्रेम संबंध रखना, बच्चों से बहुत प्रेम करना, ये इस प्रकार की रेखा ऊपर वाली। और नीचे को जा रही है वो यहाँ बता रही है मंगल और शुक्र पर्व के बीच में। यानी आप जैसा चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापार में चाहें तो व्यापार में इस्तेमाल कर लें दिमाग का, और नौकरी में चाहे तो नौकरी के अनुसार इस्तेमाल कर लें आप दिमाग का। तो कुल मिलाकर ये अच्छी बुद्धि रेखा के रूप में इस रेखा का फल कहा जाता है। चलिए ये अपने आप में फल हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ पर किसी प्रकार की झगड़े की, झंझट की, मुकदमे की, इस तरह की कोई रेखा मुझे नज़र नहीं आई। तो ये अपने आप में एक अच्छा फल है। यानी कि कुल मिलाकर के कोई झगड़े, झंझट, मुकदमे की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं नीचे वाले चंद्र पर्वत की। देखिए ये चंद्र पर्वत है, नीचे से निकलने वाली ये प्रगति की रेखाएं हैं। लगातार अगर मैं कहूँ तो ये प्रगति की रेखाएं अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर बनती रहती हैं तो सोच में प्रगति होती है, और सोच में प्रगति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करोगे तो मैं कर्म का फल भी देता हूँ। तो सोच में प्रगति हाथ पर आई और इसका फल भी आपको मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए, अपना जो टारगेट है उसकी तरफ लगे रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। देखिए व्यापारिक रेखा और बिल्कुल शुक्र पर्व से इन्वॉल्वमेंट करके चली है। यहाँ पर चंद्र पर्वत की रेखा का भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट था और यहाँ पर शुक्र रेखा का भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। यानी कुल मिलाकर व्यापारिक गुण भी आपके पास हैं। ये निकलने वाली रेखा आपके पास में है। यानी व्यापार भी यदि आप करें तो व्यापार के द्वारा भी आपको सफलता मिलेगी। इसमें कहीं ना कहीं मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा और चंद्र का इन्वॉल्वमेंट होगा। वो काम कौन सा होगा बता दूंगा मैं आपको। उसके द्वारा आपके जीवन में सफलता मिलने वाली रेखा के रूप में ये रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी हम भाग्य रेखा के बारे में। पहले मैं एक रेखा बता दूं कि ये रेखा मंगल रेखा ही है। ये बुद्धि रेखा का ही एक प्रारूप खुल रही है। यानी कभी कभी मन से एकदम डाउन हो जाना, यानी करेज बना के चलती हैं, साहस बना के चल जाती हैं, लेकिन एकदम कभी कभी डाउन हो जाती है। इस प्रकार की रेखा का संबंध ऐसे कह रहता है। यहाँ पर ये रेखा आपके अगर देखते हैं तो इसका संबंध यहाँ घरेलू स्थितियों से है, लेकिन शुरू में कुछ दीप है, कुछ जीवन में संघर्ष है, और उसके बाद में ये रेखा वहाँ पर चल कर के कई प्रारूपों से जुड़ कर के आपको प्रगति के रूप में दिखलाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर के नौकरी या और चीज़ों से जोड़ने वाली रेखा के रूप में ये भाग्य रेखा है। तो ये अपने आप में रेखाओं का संबंध शुक्र पर्वत से निकल करके एक भाग्य रेखा का संबंध इधर भी बनता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब, जहाँ तक आपकी उम्र में 29 देखता हूँ, उसके बाद से
मेरे गणित के अनुसार जो आपके जीवन का 31 से 32वां वर्ष होगा, यानी 2022 का जो वर्ष होगा, वो आपके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करेगा। उसके अंदर जाकर के आप जो है ठीक प्रकार से अपने जीवन के अंदर अपने कार्यों को तरक्की दे सकेंगी। यानी कि उस समय 2022 के बाद आप किसी भी काम को यदि छेड़ेंगी तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे पहले आप किसी काम को ना छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए अगर आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हैं, उसकी तो मुझे उम्मीद कम लगती है, लेकिन मैं उस समय के लिए भी यही कहूँगा कि सरकारी नौकरी का यदि प्रयास कर रही हैं करती रहिए, लेकिन अपने आप को तुम 2022 तक पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था व्यापार के बारे में, तो यहाँ आप प्राइवेट नौकरी करेंगी या सरकारी का मुझे चांस बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट नौकरी कर सकती हैं 2022 से। 2022 से यदि प्राइवेट नौकरी ना करने का विचार हो तो आपका व्यवसाय बनता है मेरी तरफ से बुटीक का, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का। इन चीज़ों की आप अगर नहीं जानकारी रखती हैं तो निश्चित रूप से यदि आप इन्हें टच करेंगी तो इनकी जानकारी बहुत अच्छी आप जल्दी से सीख सकती हैं। और फिर 2022 से इस तरह का तो यहाँ जून 21 के बाद से या 2022 से आप शुरुआत करेंगी तो आपको बहुत अच्छा फल आपके जीवन में आपको व्यवसाय से भी मिल जाएगा। तो व्यावसायिक रेखा भी है आपके पास में। अभी वो स्थिति नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि अभी आप जल्दी से किसी जॉब में, नौकरी में या व्यापार में पहुंच पाएंगी। तो उसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। अभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब बात करता हूं मुख्य जो कारण है, ये है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्वत पर कितने सारे एक्स हैं और ये कितनी सारी बाधा वाली रेखाओं से। जब मैं शुक्र पर्वत इस प्रकार का दिखता हूँ तो मैं साधनों की कमी नहीं बताता, बल्कि इसको कहते हैं कि आपके शुक्र का अस्त होना। और जब शुक्र अस्त होता है तो जीवन के अंदर यहाँ संतान में देरी, यहाँ सुख में कमी, और सबसे बड़ी बात है व्यापार में कमी। और ये केतु का स्थान भी बहुत पीड़ित है शुक्र के साथ में। तो रोग है, व्यापार में कमी है, या संसाधनों में कमी है, या सुख साधनों में कमी है। इतनी सारी चीज़ें इस अकेले शुक्र पर्वत है। यानी कुल मिलाकर के आपको शुक्र को उदय करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में ऊर्जा आएगी, वरना आप जैसी चल रही हैं वैसी परेशानियों को अपने जीवन में उठाती रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको यहाँ पर जो आपकी सारी रेखाओं का फल बताया। अब मैं आयु रेखा को बताता हूँ। यहाँ यदि मैं आयु रेखा की बात करता हूँ तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा उलझती हुई जाकर के और ये 74 को पहुँचती है। यानी मैं कहूँ तो आपके जीवन में अभी इसको आगे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। ये तो जीवन का जो 55 से 65 वर्ष का समय है वो कुछ डिफिकल्ट लगता हो सके, रोग से पीड़ित और हो सकता है रेखा उस समय तक मिट भी जाए। तो ये वो समय जो नीचे की तरफ एक दीप सा बन रहा है वो 55 से 65 में डिफिकल्ट समय है। तो उसमें ज़रा संसाधनों की कमी होगी, इस प्रकार को दर्शाने वाली स्थिति। तो सारे पर्वतों के बारे में बताया, सारी रेखाओं के बारे में बताया, आपके फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। फ्यूचर आपका ठीक रहेगा, धन के संसाधन आपके पास बने रहेंगे, कोई ख़राब इतना हाथ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, आप ज़्यादा लोगों के काम आते हैं, लोग कम आपके काम आते हैं। तो चलिए, फ्यूचर भी आपका ठीक है। अब बात करते हैं आप क्या करें जिससे आपके जीवन में इन सारी समस्याओं से आपको सामना होकर के आप इनसे गुजर जाएं और उन्नति करें। आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहनना पड़ेगा। तो फायर ओपल पहन लीजिए इस उंगली के अंतर्गत, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप हमसे मंगा लीजिए। क्योंकि जब तक शुक्र सही नहीं होगा, जब तक आपका मन एकाग्रता के साथ किसी भी टारगेट में नहीं लगेगा, उसको प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं 3 चीज़ें आपको भेज रहा हूँ जो आपको नित्य करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बिना आपका जीवन अस्त है। कवच, अर्गला और कीलकम, ये तीनों मैं भेज रहा हूँ। किस तरह करे जाते हैं, कैसे करे जाते हैं, ये सब मैं उसमें बताऊँगा, लिंक मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।